नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। रात के 10:15 बज रहे हैं और अभी अभी एक नोटिफिकेशन लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर के पदों पर वैकेंसी जारी की गई है। इस पे टोटल 341 वैकेंसी जारी की गई हैं। इसी संबंध में हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए। पर इससे पहले 2018 की जो वैकेंसी थी, जिसको विभिन्न माध्यम से परीक्षा 4 चरण की परीक्षा होने के बावजूद अभ्यर्थी 6 साल से इंतजार कर रहे हैं और उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, तो शिक्षा इंस्टीट्यूट एक शिक्षण संस्थान की ओर से आपके सभी अभ्यर्थियों की ओर से ये अपील करता है कि उसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जो वैकेंसी जारी की गई है इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है 21 अगस्त 2024 को जारी की गई है। इसमें 23 अगस्त 2024 मध्याह्न 12 बजे से दोपहर 12 बजे से 1 महीने तक की पोर्टल खुला रहेगा। 21 नवंबर 2024 तक इस पे क्या होना है, आपका फॉर्म फिलअप किया जाना है। अच्छा, ये जो परीक्षा होगी इसमें कौन कौन से पद हैं? सूबेदार के जो पद हैं 19 पद हैं, उप निरीक्षक के 278, ऐसे ही उप निरीक्षक विशेष शाखा प्लाटून कमांडर के 14 पद हैं। टोटल कितने पद हैं? 341 पद इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। याद रखने की बात यह है कि ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी पीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाना है एग्जाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जो डाउट होता है, वो है एज से रिलेटेड। तो जो न्यूनतम एज है ना, देखिएगा आयु सीमा जो है वो 21 साल कम से कम होनी है और 28 वर्ष अधिक से अधिक कहा है। कब तक? 1 जनवरी 2024 तक। लेकिन साथ में एक यहां पे एक ध्यान देना है, 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान की गई है। ये अपर लिमिट है, मतलब कि 28 वर्ष होने के बावजूद 5 साल एक्स्ट्रा कर लीजिए। मतलब कि यदि आप 33 साल के हैं और जनरल हैं, अनरिजर्व्ड हैं, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। 5 वर्ष की विशेष छूट इसमें प्रदान की गई है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। टोटल 21 वर्ष जो न्यूनतम आयु है, अधिकतम कितनी है अनरिजर्व्ड के लिए? 33 साल। अच्छा, बाकी जो विभिन्न जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो गए, SC ST हो गए, उनको तो कैटेगरी में और भी छूटें प्रदान होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें टोटल क्या होना है, कुछ स्टेज हैं, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले इसमें क्या होगा? शारीरिक माप होगी। तो माप जोप हो जाएगा। इसमें क्या मापा जाएगा? आपकी हाइट, आपका जो सीना है वो फूल रहा है कि नहीं, आपके पैरों की स्थिति चेक की जाएगी। तो ये सब आपका क्या होगा? माप जोप पहले उसमें चरण में होगा। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो है वो 2 चरण की होगी। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये होगी 300 अंकों की। आगे और डील करेंगे इसको। कितने अंक के होंगे? 300 मार्क्स के होंगे। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 300 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए कितने अंक होंगे? 3 अंक होंगे। मुख्य परीक्षा जो है ये 3 पेपर इसके होंगे। याद रखने वाली बात ये है, ये प्रारंभिक परीक्षा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसको आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके 20 गुना अभ्यर्थी क्या होंगे? वो अगले चरण में जाएंगे।
ये 3 पेपर होंगे। कौन कौन से पेपर होंगे सर? तो जो पहला पेपर होगा वो होगा लैंग्वेज का। पहला कौन सा है? लैंग्वेज। कौन कौन सा लैंग्वेज? हिंदी और होगा इंग्लिश। हिंदी होगा 125 नंबर का, इंग्लिश होगा 75। फिर होगा आपका जीएस और जीके का पेपर, ये भी कितने नंबर का? 200 का। फिर होगा एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स और रीजनिंग, ये भी 200 नंबर का। तो टोटल मेंस में कितने हो गए? 200 200 200 600 नंबर का मेंस होगा। ये क्वालिफाइंग बस है, इसमें स्कोर आपका जुड़ेगा नहीं फाइनल मेरिट लिस्ट में, ये वाला स्कोर जुड़ेगा। इसके बाद जो अगला चरण आएगा वो है शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता में क्या है? टोटल 5 इवेंट हैं। ये 5 इवेंट जो होंगे 1 2 3 4 और 5 60 नंबर के होंगे। 60 नंबर मतलब टोटल कितना? 6 पंचे 30, 300 नंबर। तो मुख्य परीक्षा के 600 नंबर और शारीरिक के 300 नंबर, टोटल कितने हो गए? 900 नंबर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक स्टेज और होगा जो होगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू में 100 नंबर का इंटरव्यू, 6 3 9 और 100 कितना हो गया? 1000 मार्क्स में आपका क्या होगा? टोटल सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें ये मुख्य परीक्षा के हो गए। ये क्या हो गया? आपका शारीरिक दक्षता हो गया। 60 के 5 इवेंट आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से इवेंट हैं। ये हो गया इंटरव्यू, 6 3 9 और 100, 1000 मार्क्स टोटल हो गए। इसमें मेरिट लिस्ट आपकी बननी है। ये कितना गुना? यहां पे 20 गुना लोग आपके चयन किए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा से। मुख्य परीक्षा से शारीरिक दक्षता में जाने के लिए कितने गुना लोग? 5 गुना लोग, याद रखना है। कितने गुना? सिर्फ 5 गुना लोग आप क्या होंगे? अभ्यर्थी जो हैं आगे के स्टेज में जा सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस आपके इसमें नोटिफिकेशन में जारी किया गया है। तो देखिए, अच्छा इसमें यह दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र कितने होंगे। तो लगभग सारे जिले मुख्यालय में आपका 33 जिले में अलग अलग क्या है इसका परीक्षा का केंद्र है प्रारंभिक परीक्षा का। शारीरिक माप जो सबसे पहला स्टेज है ना, वो क्या है? 6 आपके जो केंद्र हैं, इसके सिर्फ 6 केंद्र हैं। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, रायपुर और राजनांदगांव। परीक्षा का जो जिला है मुख्य परीक्षा, उसके 5 केंद्र हैं। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और रायपुर। ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, क्या इसमें तो शारीरिक माप जो वही है जो चयन प्रक्रिया है, हमने बताया। प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी 20 गुना लोग। कितने गुना? 20 गुना लोग प्रारंभिक परीक्षा से कहां जाएंगे? मुख्य परीक्षा में जाएंगे। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर, हिंदी इंग्लिश वही लैंग्वेज का, फिर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जीके जीएस हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब कितने कितने के? 200 के होंगे। ठीक है भाई, ये मैंडेटरी है, ये तो अटेम्प्ट करना ही है। 200 के 3 पेपर सबको अटेम्प्ट करना है अगर आप कोई भी वैकेंसी लेना चाहते हैं। और कुछ हो गया जैसे अंगुल चिन्ह फिंगरप्रिंट है, उसके लिए आपको विभिन्न अलग अलग एग्जाम्स और देने होंगे, अटेम्प्ट करने होंगे। अच्छा, यहां पे आ जाइए सर, ये जो आपने कहा था शारीरिक दक्षता क्या है, तो इसमें देखिए 5 जो इवेंट होने वाले हैं। लंबी कूद 60 अंक, ऊंची कूद 60 अंक, गोला फेंक होगा 60 अंक का, 100 मीटर 2 टाइप की रेस है, दौड़ है, 100 मीटर 60 अंक और 1500 मीटर 60 अंक हैं। टोटल कितने अंक हो गए शारीरिक दक्षता के? 300। तो 600 मुख्य परीक्षा, 200 करके 600 और 300 शारीरिक दक्षता का 900। अब लास्ट स्टेज आता है, वो कौन सा है?
साक्षात्कार इंटरव्यू ये 100 नंबर का होने वाला है, तो टोटल 1000 में आपकी मेरिट बनने वाली है। अब आते हैं नेक्स्ट। सर आपका होगा एक प्रश्न की प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन में 35 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के, और हमने कहा प्रीलिम्स का हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितने अंक हो गए 105। 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 100 प्रश्न और 300 अंक, मतलब हर एक प्रश्न के लिए कितने अंक आपको मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। इसमें क्या क्या है, हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री हो जाएगी, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक का पोर्शन हो गया, फिलॉसफी एंड आर्ट एंड कल्चर हो गया, और करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है, ये इंडियन जीएस हो गया। 35 प्रश्न इसमें से आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, ये जो है ये पोर्शन देखिएगा 25 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इसमें पूरा छत्तीसगढ़ आएगा, चाहे वो इंडियन छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री हो, स्वतंत्रता आंदोलन हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर, मुहावरा, जनजातियां, ये सब आर्ट एंड कल्चर में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय निकाय, पंचायती राज हो गया, ऊर्जा भूगोल का पार्ट हो गया, खनिज, समसामयिक घटनाएं, ये क्या हो गया, करंट हो गया, और नक्सल जो पुलिस से रिलेटेड है एग्जाम, इसमें नक्सल समस्या के बारे में विशेष ध्यान, पिछले एग्जाम में भी पूछा था, इस बार भी पूछा जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के जो नॉर्मल प्रश्न होते हैं। रीजनिंग 5 नंबर, मैथ्स 5 नंबर, टोटल 20 नंबर की मैथ्स और रीजनिंग तो प्रीलिम्स में पूछी जानी है, प्लस याद रखिए आपको मेंस में भी 200 में अटेम्प्ट करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस तो है ही 200 प्रश्न मेंस में, मैथ्स रीजनिंग का अलग है और लैंग्वेज का भी अलग 200 प्रश्न है। अब देखिए हिंदी 10 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें मैथ्स का दिया है, दशमिक प्रणाली हो गया, संख्याएं, साधारण, भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, औसत, प्रतिशत, चाल, समय, दूरी, ब्याज, लाभ हानि, अनुपात, समानुपात, रेखा, कोण, समतली आकृतियां, ये सब जो बेसिक्स हर एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी के 10 प्रश्न हैं, 10 अंक, और इंग्लिश के 5 प्रश्न हैं, टोटल 15 अंक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको तैयारी कैसी करनी है। मुख्य परीक्षा की तैयारी करें तो आपका प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में हिंदी आनी है 125 अंक की, टोटल 200 के हर पेपर होने हैं। पहला पेपर है लैंग्वेज, जिसमें 200 नंबर में हिंदी 125, और इंग्लिश किससे कितना 75 क्वेश्चन आएंगे, 125 75 कितना 200। तो आपको मेंस की तैयारी करनी है, मेंस कर लिया, ऑटोमेटिक प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, ये है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप चेक करेंगे, सामान्य ज्ञान में सबसे पहले उसने क्या दिया है, सामान्य विज्ञान देखेंगे। तो आपको साइंस की तैयारी तो करनी ही है। इसमें आपका क्या आ गया, बायो का पोर्शन आ गया, आपका केमिस्ट्री आ गया, और पर्यावरण पारिस्थितिकी के साथ साथ आपका फिजिक्स भी आ गया। पूरा जनरल साइंस दिया गया है, हिस्ट्री दे दिया गया है, जो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से रिलेटेड, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भारत था वो भी, उसके बारे में, भारत का एकीकरण कैसा हुआ, जूनागढ़, हैदराबाद, ये सब जो रियासतें थी, गोवा, कश्मीर का विलय, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। भारत पाक युद्ध, कारगिल युद्ध, चिपको आंदोलन, तो जो एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न है, मॉडर्न के बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो आपको इतिहास भी जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल हो गया, भारत का भूगोल, इसमें इससे पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स हो गया, और भारतीय राजनीति मतलब पॉलिटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या कहा, छत्तीसगढ़ जो आप यहां पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, जनजातियां, स्वतंत्रता पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास,
तो आप मेंस की तैयारी करेंगे, बार बार कह रहे हैं, सारे टॉपिक एज इट इज आपके प्री में हैं। मेंस की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। अच्छा, अब देखो, जो ये तो पेपर 2 हो गया, पेपर 1 लैंग्वेज के बाद जीएस जीके का पेपर 2 है। पेपर 3 क्या है? 200 नंबर का 2 घंटे में। पिछले बार इस पेपर में बहुत दिक्कत हुई थी बच्चों को, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। इसमें हर एक चैप्टर आपको दिया गया है। एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, सीरीज हो गया, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर ये आपको ऑर्डर रैंकिंग हो गया, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन, अनुपलब्ध संख्याएं वर्णमाला पर आधारित मैट्रिक्स पूछा जाएगा। मैट्रिक्स दिया है, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा सफिशिएंसी, ये फेवरेट है। और आपको क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग, गैर मौखिक जिसको कहते हैं, ये हो गया। क्वांटिटेटिव और क्या क्वालिटेटिव, इसमें मैथ से आ गया, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, माध्य, मोड, स्टैटिस्टिक्स पूछ दिया। तो ये सब तो आपको प्रीलिम्स में पढ़ना ही है। मेंस के लेवल की तैयारी करेंगे तो आपका प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ये 3 पेपर तो मैंडेटरी हैं, हमने बार बार कहा है। ये पेपर ना अलग से दिया गया है, अंगुल चिन्ह वालों को देना है। तो ये पेपर अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस पेपर को डाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो क्या हो गया, पूरा का पूरा आपका सिलेबस हो गया। अब हम यहां शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट में क्या करेंगे, आपके लिए रोजाना अलग अलग जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एमसीक्यू आपके लिए यूट्यूब चैनल में लेकर आएंगे। साथ में हमारा जो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड जो बैच है, ये बैच लॉन्च हो रहा है। इसके ऑनलाइन आपको ये बैच उपलब्ध होगा। आपको ये बैच उपलब्ध है, इसको आप जाके इसमें एनरोल हो सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। याद रखेंगे, ये प्रीलिम्स प्लस मेंस, आपको अलग अलग नहीं करना। प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड बैच है। इस बैच में क्या पूरा का पूरा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी भी आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। इससे रिलेटेड और जानकारी हम समय समय पर आपके सामने लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।